हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैथ्स बाय शुभम में आप सभी का स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ हमारी चल रही थी, उसमें आज हम लोग चौथे लेक्चर में टी रेशियोज़ निकालेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का। ठीक है, इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे जो आप लोग को समझ में आएगी। ठीक है, उससे आप लोग पूरी की पूरी टेबल जो होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सारे का टी रेशियोज़ आपकी ज़ुबान पे होगा। ठीक है, देखते हैं वो ट्रिक है क्या पहले, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिक के लिए 0 से लेके 4 तक के नंबर्स लिख लेने हैं। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सभी का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिस्पेक्टिव। ठीक है, सभी का स्क्वायर रूट ले लेना और इनको सबको लिख लेना। देखिए 0/4 की वैल्यू 0 होती है और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। ठीक है, 1/2 और 2/4 का मतलब 1/2 और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये हो जाएगा √1/√2। √1 की वैल्यू 1 होती है, √2 की वैल्यू √2, तो 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट 3/4, इसको अलग अलग लिखेंगे। √3/√4 का मतलब 2, यानी √3/2। ठीक है, नेक्स्ट 4/4 मीन्स 1 का स्क्वायर रूट 1। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है और ये जो वैल्यूज़ हम लोगों ने 4 वैल्यूज़ निकाली हैं, 5 वैल्यूज़, ये एक्चुअली साइन की हैं वैल्यू। साइन जो होता है ना, उसी की हैं। देखते हैं, सबसे पहले टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल्स। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे रेशियोज़। ठीक है, आपने 6 रेशियोज़ पढ़े हैं। ठीक है, एंगल्स में हम लोग 0 डिग्री की बात करेंगे, 30 डिग्री की बात करेंगे, 45 डिग्री की बात करेंगे, 60 डिग्री की बात करेंगे और 90 डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूँ अभी तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप 6 रेशियोज़ लिख लीजिए अपने। पहला रेशियो आपका था साइन, सेकंड था कॉस, थर्ड टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। ठीक है, आप इस तरह टेबल अपनी आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी टेबल पूरी एंड तक बना लीजिए। ठीक है, इसके सेक्शंस कर सकते हैं आप समझने के लिए और क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, देखिए अभी जो हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले देखिए ट्रिक में हम लोगों ने क्या किया, 0 से लेके 4 तक के नंबर्स लिखे, 4 से डिवाइड किया सभी को, फिर स्क्वायर रूट लिखा, सभी का लिया, फिर सभी नंबर्स को लिख दिया, एक लिस्टिंग। अब ये जो लिस्टेड नंबर है इनको जस्ट साइन के सामने लिख दीजिए आप। जैसे 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1। ठीक है, अभी हम स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे आपको, जैसा जैसा कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ऐसा आप करते जाइए, आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। बाद में हमने क्या निकाला उसको देखेंगे, उस पर बात करेंगे। ठीक है, सेकेंडली आपको कॉस के लिए क्या करना है, ये वैल्यूज़ को रिटर्न मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। ठीक है, तो ये 1 यहाँ का हो जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये अपनी जगह ही ट्रांसफ़र होगा, ये इधर आएगा और 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग को अगर याद होगा, हम लोगों ने tan का एक रिलेशन लिखा था ना, किसी एक्यूट एंगल थीटा के लिए tan थीटा क्या होता था, sin θ/cos θ। याद आ रहा है आपको? तो आपको क्या करना है, 0/1 जैसे ही tan, या जैसे जैसे आप लिख रहे हो वैसे ही आपको रेशियो लेना है। तो 0/1 0, 1/2/√3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√3। यहाँ इसको जब डिवाइड करेंगे तो √3 कट जाएगा, 1/1 की वैल्यू 1। यहाँ पे 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा √3, और ये 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब देखिए आपको 3 रेशियोज़ पता चल चुके हैं, बाकी के 3 रेशियोज़ आप जानते हैं इनके क्या है, रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, फटाफट से उल्टा करके रिस्पेक्टिव लिखते जाइए। जैसे मुझे लिखना है कॉट, तो मैं tan का उल्टा करूँगा, 0 का उल्टा करूँगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। 1/3 का उल्टा करूँगा तो √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा करूँगा तो 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा करूँगा 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का उल्टा करूँगा तो 0, क्योंकि 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, सेक का करना है तो कॉस वाली वैल्यूज़ पे ध्यान देंगे, तो 1 का 1 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का क्या हो जाएगा, फिर से इनफाइनाइट। और जब हम कोसेक की बात करेंगे तो साइन का उल्टा करना है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। ठीक है,
इस तरह आपने क्या किया, एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली जो आपकी टी रेशियोज की टेबल है, ठीक है, स्पेसिफिक एंगल्स की। इसमें देखिए क्या हो रहा है, जैसे साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√3, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, ठीक है। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड, ठीक है। और कॉट से कोसिक जस्ट इनके उल्टे होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये टेबल आपको समझ में आ गई। अगर आप इस प्रोसीजर से अगर आप लिखेंगे तो आपको एक भी वैल्यू याद नहीं करनी है, सिर्फ आपका सिंपल सा प्रोसीजर एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं। आपको क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक के नंबर्स लिखने हैं, 4 से डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट लेना है, जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ आएंगे वो आपकी जो टेबल फॉर्म करेंगे साइन के सामने की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब देखिए इसके आगे का क्या बताया था हमने, साइन की वैल्यू लिखने के बाद कॉस के लिए आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फिर tan के लिए क्या करना है, दोनों का रेशियो ले लेना है। अब आपके पास क्या है, तीन रेशियो के फुल सेट आपके पास आ चुके हैं, किसके किसके, साइन कॉस टैन के। तो अब कॉट से कोसिक का लिखना क्या बहुत मुश्किल है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, सब एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। इन तीनों का रेसिप्रोकल रिस्पेक्टिव कर देंगे तो आपकी टेबल बन जाएगी, और इस तरह आप 90 डिग्री तक के सारे टी रेशियोज़ की वैल्यू याद कर पाएंगे और कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। और बनाने का विदिन, मुझे नहीं लगता अगर ये आ गया अच्छे से, आप 1 मिनट के अंदर ही पूरी टेबल बना लेंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आगे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को ये वैल्यूज़ याद हो गई होंगी। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन 60 कॉस 30 प्रोडक्ट करना है। अब आपको वैल्यूज़ याद हो गई होंगी ऐसी उम्मीद है। पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 60, अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू क्या थी, ये भी √3/2 थी। आप टेबल से मैच करा लीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। और कॉस 60 की वैल्यू क्या थी, 1/2 थी, और साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2। ये सब टेबल से आ रहा है, ये हम अपने आप से नहीं लिख रहे हैं। आप टेबल आप बनाइएगा, आपको याद हो जाएंगी वैल्यूज़, तो आप तुरंत इन वैल्यूज़ को रख देंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए साइन 60 हम डायरेक्ट रखते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 60 1/2 इंटू 1/2। देखिए ये कितना आ गया, √3 3 हो जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 सा 1 और 2 2 सा 4, यानी 3/4 प्लस 1/4। ये आपका हो जाएगा 4/4, दैट इज़ 1। पहला तो एकदम आसान है, दूसरा सिमिलरली आप कर लोगे। तीसरे में भी कुछ खास नहीं है, सारी साइन 30 कॉस 45 tan 30 साइन 30 कॉस 30 tan 45 सारी वैल्यूज़ ला के पुट कर देना है, ठीक है। मैं कहिए तो फोर्थ कर देता हूँ, बाकी आप ये दोनों खुद से कीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा जरूर से, ठीक है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पिक करनी है और पुट करना है, ठीक है। फोर्थ वाला मैं कर दे रहा हूँ। चलिए ऐसा भी ना हो कि सारा ही होमवर्क दे दिया जाए, आपको भी ठीक नहीं लगेगा उतना, ठीक है। फोर्थ वाला किया जाए। देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। आप एक बार फोकस कीजिएगा टेबल बनाने में, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना। टेबल बनाने के बाद आपको सीधा वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, माइनस साइन 90 1 होता है। टेबल पे आप जाइए एक बार, 2 cos 0 1 होता है, 2 × 1 हो जाएगा, अपॉन tan 30 होता है 1/√3 होता है, प्लस सॉरी इंटू है tan 60 की वैल्यू √3 होती है। आपका √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ माइनस 1 2 1 ज़ा 2 अपॉन 1। ये हो जाएगा कितना, हाफ में से 1 गया, माइनस हाफ प्लस 2, और ये आपका आ जाएगा 3/2। फोर्थ का आंसर आपका 3/2 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया होगा। आइए अब दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमें और करने हैं। ध्यान से देखिए, दूसरे क्वेश्चन में 2 अननोन है, यानी 2 एंगल्स की वैल्यू निकालनी, और तीसरे क्वेश्चन में 3 अननोन्स है। तो क्यों ना हम 3 अननोन्स वाला आपको बता देते हैं और 2 वाला आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, ठीक है। होमवर्क कहने के लिए होता है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। और ये हम आपको 3 एंगल वाला बता देते हैं, 3 एंगल कैसे आपको निकालना है। 2 एंगल वाला आप इजीली निकाल पाओगे अगर आप 3 एंगल निकालना, 3 अननोन एंगल्स को निकालना जान जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। 2 वाला आपके लिए है, आप करके उसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इफ़ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसमें
tan a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 एंड सेक b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2, तो आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यानी दिया क्या है, tan a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 1, और क्या दिया है आपको, सेक b प्लस, यहाँ लिख लेते हैं सेक b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए अब यहाँ से प्रोसीड करते हैं, ये 1 वैल्यू है। अब आप टेबल देख के बताइए कि tan वाले सेक्शन में 1 किस एंगल पर आता है tan की वैल्यू, तो आप पाएंगे वहाँ पे tan 45 जो होता है वो 1 होता है, और इधर tan कितना है, a प्लस बी माइनस सी। देखिए दोनों tan है और ये एंगल अननोन है इधर और इधर नोन है, यानी ये एंगल जरूर 45 के इक्वल होगा। यहाँ से आप लिख सकते, कैंसिल मत कीजिएगा, यहाँ पे आपका अलजेब्राइक सिस्टम नहीं है कि आप तुरंत कैंसिल कर देंगे दोनों साइड, ये यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हैं। आप यहाँ पे बस ये कहते हो कि tan a इज इक्वल टू tan b, तो यहाँ पर a b के बराबर होगा, ये नहीं कि tan दोनों साइड से कटेगा, काटियो देगा नहीं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपके मार्क्स भी कट जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट लिखिए a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45, इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से देखिए सेक वाले सेक्शन में देखिए किस एंगल पर सेक की वैल्यू 2 है, आप पाएंगे सेक 60 की वैल्यू 2 होती है। अब बताइए इसको हम कैसे बता पाए, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेक b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2 की जगह आप लिख सकते हैं 60 डिग्री। और यहाँ से जस्ट फॉर कंपैरिजन, वैसे ही सेम कंपैरिजन जब करेंगे तो आपका आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब आ गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, देखिए 3 अननोन है, हमारे पास 2 ही इक्वेशन है, तो आप जरा गौर कीजिएगा, ये ए बी सी है किसके एंगल, किसी एक्यूट एंगल ट्रायंगल के। तो आपके पास यहाँ पे आप लिखिए कि सिंस ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक एक इक्वेशन तो ऑलरेडी मिलती ही है आपको, क्या, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, ये आपको तो पता ही होता है। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तीनों की मदद से आपको अननोन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, देखते हैं जरा क्या मिलता है। इक्वेशन 1 2 को देखिए, जैसे ही आप ऐड करोगे, यहाँ पे देखिए प्लस का बी है, प्लस का बी है, यहाँ माइनस का सी है, प्लस का सी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का है, माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करना है, मतलब आप देख भी सकते हैं डायरेक्ट, देखिए हमने दोनों साइड ऐड किया, यानी इधर 45 प्लस 60 ऐड होगा, इधर ये, तो देखिए माइनस का है, प्लस का है, प्लस का सी माइनस का सी, यहाँ से 2b की वैल्यू कितनी आ गई, ये 105, तो आप यहाँ से b की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 105/2, और 105/2 का मतलब आप जानते ही हैं कितना होगा, देखिए 50 इधर हो गया और उधर 2.5, तो ये 52.5 डिग्री, 52.5 डिग्री का एंगल है, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, 52.5। अब आप क्या काम कीजिए, आपको b की वैल्यू पता चल चुकी है, तो आप एक काम करिए, इस b की वैल्यू, और एक बार क्या करिए, इससे इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। देखिए आपने क्या किया, पहले 1 को 2 से क्या किया है, ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कुछ और मिलेगा। इससे जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए b कैंसिल आउट हो जाएगा, यह माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा और माइनस सी, तो यहाँ पे आपको पता है क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस सी, देखिए माइनस कर रहा हूँ मैं, तो माइनस बी माइनस सी प्लस ए, और 45 में से जब मैं 60 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा माइनस का 15 आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए प्लस बी माइनस सी कट गया, 2a माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस का 15, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 है दोनों में ना, एक काम करिए आप यहाँ -2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा c माइनस ए इज इक्वल टू -2 से डिवाइड करेंगे तो 15/2 यानी 7.5 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन को आप 4 बोल दीजिए। अब आप एक काम कीजिए, ये जो b की वैल्यू आप निकाले हैं, इसको आप थर्ड वाली इक्वेशन को भी तो यूज़ करना है ना, तो थर्ड वाली इक्वेशन में क्या करिए, पुट b इज इक्वल टू 52.5 डिग्री इन 3, थर्ड इक्वेशन में पुट करिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, c प्लस ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 180 माइनस 52.5 डिग्री। तो इससे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर देखिए 100 बचा, और उधर कितना बचा आपका 52 गया है, तो इधर आपका 7.5 मतलब 7.5 करने पे 60, और उधर वो 20 और, तो 127.5 ना, 27.5 ये आपको मिल गया। अब देखिए c प्लस ए और c माइनस ए, इन दोनों से आपको क्या निकालना है, ये इसको फिफ्थ बोल दीजिए। अब हमारा मेन फोकस फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को से हमें ए और सी निकालना है, क्योंकि बी ऑलरेडी निकल चुका है। क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ऐड 4 and 5, ठीक है। 4 और 5 को ऐड करेंगे, देखिए जैसे ही ऐड करेंगे c माइनस ए प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करना है, ध्यान से देखिए, हाफ हाफ तो 1 हो गया, 127 और 7 कितना हो गया 134, और ये 135,
तो ये 135 टोटल हो गया। और देखिए a माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट, 2c इज इक्वल टू 135, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135/2 डिग्री। चाहिए तो आप इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए, बाकी c की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू निकालनी है तो एक काम कीजिए, आप a की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करिए, a की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ देखिए मैं निकाल दे रहा हूँ। एंगल a की वैल्यू करने के लिए आपको क्या करना होगा, 127.5 से, या इसको मैं अगर फुल में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 127 का डबल करेंगे तो कितना होगा 250, 125 का तो 250 हो गया, और 2.5 का 5 हो जाएगा, तो 255/2, यानी ये 255/2 है। और माइनस जब आप c को उधर ले जाएंगे यानी 135, तो ये जाएगा 135/2, यानी अगर ओवरऑल करेंगे तो उधर 0 आएगा, 5 में से 3 गया 2, यानी 20/2, सॉरी 120/2, 120/2 जैसे ही करेंगे तो आपको एंगल ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 60 डिग्री मिल जाएगी। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 105/2 था और ये 135/2, इनको जोड़िए तो कितना हो गया 240/2, यानी 120 और ये 60, तो 120 और 60 कितना होता है 180, यानी टोटल 180 का हमारा तीनों का सम बन रहा है। तो आपके आंसर क्या आएंगे, आंसर आप एक्सप्लिसिटली लिख सकते हो, एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 52.5 डिग्री, और एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, इसको भी आप कर सकते हैं 2 6 12 यहाँ 15, 2 7 ये आपका 67.5 डिग्री। ठीक है, इस तरह हमने तीनों एंगल निकालिए। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप कीजिएगा और एंगल 1A और B की वैल्यू निकालिए। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे लेक्चर को लाइक भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ या आपके जो भी छोटे भाई बहन जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इस समय, इनिशियल स्टेज में है या बिगनर्स हैं, उनके लिए हमारा चैनल काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। आप उनको शेयर भी कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए ट्रिग्नोमेट्री को आसान बनाएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।